मेरे पापा अपने चाचा की बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन चाचा उनको अपना दामाद नहीं बनाना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से पापा की इच्छा पूरी हुई और सलोनी उनकी अर्धांगिनी बन गई और अब पापा बहुत खुश थे। जिंदगी खुशहाली से गुजर रही थी। फिर अचानक पापा को पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली। वो बहुत खूबसूरत और उम्र में भी बहुत ही कम थी। वो एक नाचने वाली थी जो अपना हुस्न दिखती थी। अमीरों के घर जाकर उसके ऊपर नोटों की बारिश होती थी और कई अमीर जादों की निगाहें उसके फन को सराहती थी। लोग उसके चेहरे को देखते ही पालकों को झपकाना भूल जाते। भला वो अपनी जिंदगी क्यों चार दीवारी में गुजारती। 2 साल बड़ी मुश्किल से घर गृहस्थी का बोझ उठा सकी। उस दौरान मुझ बदनसीब ने उसकी कोख से जन्म लिया। औलाद पाँव की जंजीर होती है, मगर उस औरत ने मुझे पाँव की जंजीर ना समझा। इन दिनों मैं 2 साल का था। माँ ने एक अमीर जादे से मिलना जुलना बढ़ा लिया। नाजायज ताल्लुक था मेरी माँ से। ये इंसान मेरे बाप का दोस्त था। उसके पास बहुत सी जमीन जायदाद थी और बेशुमार दौलत थी। मेरी की दौलत की हवस ने एकदम बेगाना कर दिया और मेरे बाप से तलाक ले लिया। मेरी माँ अमेरिका लंदन जैसी जगहों पर घूमना चाहती थी। वो मेरे गरीब बाप को छोड़कर बाहर मुल्क चली गई। मैं बहुत छोटा था। मेरे बाप ने मुझे अपने साथ रख लिया। मैं 3 साल का था। मेरे बाप को दिल का दौरा पड़ा। वो बच तो गए लेकिन काम के काबिल नहीं रहे। वो मेरी माँ से दिली मोहब्बत करते थे और अपनी आधी जायदाद उसको नाम कर चुके थे। मेरी माँ की बेवफाई का गम मेरे बाप के दिल का नासूर बन गया। जिस औरत को दलदल से निकाल के अपने दिल के सिंहासन पर बैठाया था, उसने इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये दाग ऐसा था कि वो अपने आंसुओं से भी नहीं धो सकते थे और यही सदमा उनको ले डूबा और दूसरा दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। मेरे बाप की मरने के बाद मैं एकदम लाचार हो गया। सौतेली माँ और उनके रिश्तेदारों ने मुझे कबूल नहीं किया। मैं जायदाद का हिस्सेदार था, इसलिए सौतेले मामा ने मुझे अनाथ आश्रम में लाकर छोड़ दिया, जहां मेरी हिस्ट्री लिखी गई। उसके बाद कोई मुझे मिलने नहीं आया। उसके बाद मैं अनाथ आश्रम में ही पला बड़ा, जो कि मैं लड़का था और लड़कों तो लोग अपने घर में रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अनाथ। लेकिन फिर भी मैं उस जगह का क्या बयान करूं। बस एक छत और 4 दीवारी, रूखी सूखी रोटी हम बेसहारा लोगों को मिल गई तो सांस की डोरी बरकरार रहती है। अक्सर अनाथालय भी मासूम बच्चों के लिए कैद खाने बन जाते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम फर्जी लिखूंगा क्योंकि नाम से फर्क नहीं पड़ता। असली पहचान ये है कि आपका खानदान कौन सा है और आप किसकी औलाद है। अनाथालय के रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज होने के बाद मेरी पहचान उन्हीं कागजों में गुम हो गई। अब मेरा कोई इस दुनिया में नहीं था। मैंने 19 साल अनाथालय में गुजार दिया। एक दिन अनाथालय के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि तुम्हारे लिए कोई आया है। मैं हैरान हुआ क्योंकि अभी तक किसी अनाथ का कोई जानने वाला अभी तक वहां नहीं आया है। अनाथालय वालों को खुद हम बेसहारा लोगों के रिश्ते ढूंढने पड़ते थे या रिश्तेदारों को ढूंढ कर लाना पड़ता था। मैंने कहा कौन है? उसने कहा कोई औरत है। मैं हैरान हुआ और बाहर आया। उस वक्त मैं सिर्फ 14 साल का था। उस औरत को देखकर मैं चौंक गया क्योंकि उस औरत की शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती थी, लेकिन उसका सजना संवरना और उसका पहनावा देखकर महसूस हो रहा था कि वो बहुत अमीर औरत है। मैंने कहा जी आप कौन है? कहने लगी बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने पहचाना नहीं। कौन माँ? कैसी माँ? मैं किसी माँ को नहीं पहचानता। मैं अनाथ हूँ। मेरा बाप मर चुका है। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, चलो मेरे साथ मेरे घर। मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ क्यों जाऊँ? लेकिन उसी वक्त अनाथालय के कार्यकर्ता बहुत अच्छे इंसान मेरे पास आए। हमने इनके बारे में पता कर लिया है, यही तुम्हारी माँ है, तुम इनके साथ चले जाओ। मैंने कहा क्यों जाऊं? मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। मुझे याद है ना वो पल जब ये मुझे छोड़कर गई थी। फिर वो कहने लगी बेटा गलती हो गई थी। उसके बाद मैं नहीं चाहते हुए भी उस औरत के साथ घर आ गया। घर देखकर मेरी आँख खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो घर नहीं वो महल था। मैंने कहा आप यहाँ अकेली रहती हैं? कहने लगी नहीं, मेरे पति भी हैं, लेकिन वो अक्सर मुल्क से बाहर रहते हैं। लेकिन आप अब क्यों मेरे पास आई हैं? क्यों मुझे अपनाया? आप मेरे बाप को छोड़कर चली गई थी और वो तड़प तड़प कर इस दुनिया से गया। मुझे थोड़ा थोड़ा याद था जब मेरे बाबा रोते रहते थे उनकी याद में। कहने लगी कि मजबूरी थी, तुम्हारे बाबा मुझे मारते पीटते थे, इसलिए उन्हें छोड़कर चली गई थी। मैं बच्चा था इसीलिए जल्दी से यकीन कर लिया। वैसे भी माँ बच्चों को जो बोलती है बच्चा जज्बाती हो ही जाता है और माँ की बात का यकीन करता है। मुझे अपनी माँ से लगाव होने लगा। वो मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरी हर फरमाइश पूरी करती।
मुझे इस दुनिया की हर चीज मिल रही थी, फिर मुझे क्या जरूरत थी कि मैं उस औरत को भला बुरा कहता। मेरी जिंदगी आज खुशियों भरी हो गई थी और माँ की परवरिश ऐसी थी कि उसने मुझे किसी गलत बात से रोका भी नहीं। एक दिन वो मेरे पास आकर कहने लगी, बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा जी कहें। उन्होंने कहा कि मैं बहुत तन्हा और अकेली हूँ। मैंने कहा आपके पति कहाँ है जो आपके साथ कभी नजर नहीं आते? वो अपनी तीसरी बीवी के पास होते हैं और वो अपनी दौलत मेरे नाम कर चुके हैं, इसलिए मैं इस कारोबार की मैं अकेली वारिस थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद अब तुम ही बनोगे वारिस। मैं चाहती हूँ कि तुम बड़े होते जा रहे हो तो इस कारोबार की ऊंच नीच को देखो। मैंने कहा मेरी उम्र तो इतनी नहीं है। कहने लगी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। उसके बाद वो मुझे ऑफिस ले जाने लगी। मेरी पढ़ाई तो कहीं दूर ही रह गई थी, लेकिन दिमाग तेज था, इसलिए कारोबार को मैंने अच्छी तरह से समझ लिया। कारोबार किस तरह चलता है, लोगों से कैसे मिलना होता है, ये मेरी माँ ने मुझे सीख दिया। उसके कुछ कस्म बहुत अजीब से होते और जब मैं ऑफिस में होता वो मेरी माँ को अकेले कहीं ले जाते। मैंने इस बात पर शक नहीं किया कि वो कहाँ जाती है, जाहिर सी बात है बहुत मसरूफ औरत थी। उसके बाद फिर मैं अक्सर ऑफिस आने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा कारोबार मेरे हाथ में आ गया। अपनी माँ के साथ रहना कर मैंने बहुत जल्दी सब कुछ समझ लिया था। मेरी माँ मुझसे खुश होती और कहती कि बेटा तुम बहुत ज्यादा अक्लमंद और समझदार हो, बहुत जल्द तुमने कारोबार को संभाल लिया है। मैं उनसे कहने लगा, लेकिन आप खुद ये कारोबार चला रही थी, आपने मेरे हवाले क्यों किया? कहने ले, हाँ तो मेरे बेटे हो, क्या मैं इतना भी हक नहीं रखती तुम्हें इस कारोबार के बारे में बताऊं कि सब तुम्हारा ही है? उस बात से मैं खुश हो गया। मैं ये भी भूल गया कि ये औरत किस तरह से मेरे बाप को छोड़कर गई थी और क्या वजह थी। एक दिन मेरी माँ ने कहा, बेटा मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम्हें हर चीज देखनी है, कारोबार को भी देखना है, बिजनेस मीटिंग भी करनी है और हमारे पार्टनर से भी मिलना है। मैं क्योंकि पहले ही तैयार था, मैंने कहा लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? कहीं नहीं, अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ। उसके बाद वो चली गई। 1 महीने के बाद वापस लौटी तो मैंने कहा मुझे अपनी बहुत याद आई, आप मुझे नौकरों के हवाले करके चलिए गई थी। अरे बेटा जरूरी काम था, अब मैं गई हूँ ना, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उन्होंने प्यार से मेरे पास बैठकर मुझे गले लगा लिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था, मुझे अपनी माँ से लगाव होने लगा था और क्योंकि वो इतनी चंचल थी और उनका पहनावा इतना अच्छा था जो मैं देखकर खुश हो जाता था। मैं सोचने लगा ये औरत इतनी खूबसूरत है, क्या इनको कोई आशिक नहीं मिला? इनका पति इनके पास होता ही नहीं है। एक दिन मैंने कहा, आपका पति अपनी इतनी खूबसूरती देखकर भी आपके पास नहीं आता? कहने लगी, क्या फायदा इस खूबसूरती का, ये किसी के काम की नहीं है। मैं समझा नहीं। मर्द उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाता है, उसके बाद वो मुझे छोड़ देता है, किसी टिश्यू पेपर की तरह डिब्बे में डाल देता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बस ऐसा ही है। मुझे उनको बातें सुनकर मुझे उनसे और लगाव होने लगा। एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं आपके बारे में कुछ महसूस कर रहा हूँ, तो वो कहने लगी कैसी बातें? मैंने कहा मैं आपसे मोहब्बत करता ही है। नहीं, मुझे कुछ और है, ये मोहब्बत माँ बेटे वाली नहीं है। मुझे आपसे दिली लगाव इसलिए हुआ है कि मैं देखता हूँ कि मर्द आपके पास होते नहीं हैं, आप अकेली हैं। आप ये बताए, क्या मेरा आप आपको सच में मारता था या आप किसी और वजह से उनको छोड़कर गई थी? उन्होंने कहा सच बताऊं? माज कहा जी बताए ना। तो वो कहने लगी, ये बात मैं तुम्हें कब से बताना चाह रही थी, लेकिन सच उगलने की हिम्मत नहीं थी। मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ और जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत करने से पहले ये बात जान लो कि मैं एक अच्छी औरत नहीं हूँ। तुम्हारे बाप ने मुझे हुस्न के बाद जब मैं देखा था वहाँ की मैं दिलकश अप्सरा थी। मैं तुम्हारे बाप ने मुझे देखा और दिल हर बैठे और अपने घर की मुझे इज्जत बना लिया, लेकिन मैं उनकी शराफत वाली जिंदगी पसंद नहीं थी। मुझे वो बीवी बनना पसंद नहीं था जो घर में रहती है, पति की सेवा करती है और बच्चे पैदा करती है। तुम पैदा तो हो गए, लेकिन मेरा दिल उस घर में नहीं लाग रहा था। शराफत की जिंदगी मुझे रास नहीं रही थी, तो मैंने तुम्हारे बाप को छोड़ दिया। तो इसका मतलब मेरा बाप तुम्हें मारता नहीं था? नहीं नहीं, उसने कभी मुझे भूल से नहीं मारा, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। वो एक अच्छा इंसान था और उसकी मौत के पीछे वजह मैं ही हूँ। मैंने कहा और आगे, उसके बाद मैं जिस आदमी के साथ भाग कर गई थी वो आदमी याश था। वो तुम्हारे बाप का ही दोस्त था। उसने मुझे कारोबार में भी शामिल किया और बिजनेस मीटिंग में मेरा इस्तेमाल करता था।
जब भी किसी पार्टनर को मेरी जरूरत होती वो मुझे पेश कर देता और इस तरह उसका बिजनेस बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन मुझको राज खुला कि वो तो शादीशुदा है, मेरे बाद भी उसने तीसरी शादी कर ली है। मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा ये कारोबार तो मेरे पास है ही, अब मैं इस अय्याश की सता नहीं रहूंगी। तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि मेरा बेटा अनाथालय में पल रहा है, क्यों ना मैं उसको अपने पास ले आऊं। और आज तुम मेरे पास हो, लेकिन मैं अफसोस करती कि मैंने तुम्हारे बाप की कदर नहीं की। मैं उनकी बात सुनकर उनके आंसू पोंछने लगा। ना जाने क्यों मैं उनके बारे में मैं बुरा नहीं सोच पा रहा था। ना जाने क्यों अपनी माँ की कहानी सुनकर मुझे अफसोस हुआ, लेकिन अपने बाप के लिए नहीं। बाप तो इस दुनिया से जा चुका था और मुझे बहुत गहरा सदमा भी था। मुझे सब ने छोड़ दिया था, मुझे अनाथालय में फेंक दिया था, लेकिन अब मेरी माँ ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, उसके जाल में। और एक दिन में एक ऐसी हरकत कर बैठा कि जिससे मेरी माँ ने मुझे रोका भी नहीं। मैंने कहा आप अकेली है ना, आप अपने दूसरे पति को छोड़ दे, आपके पास सब कुछ है, दौलत है, जायदाद है, खूबसूरती है और आपका बेटा आपके सतह है। ती कहने लगी क्या तुम उम्र भर मेरा साथ निभाओगे? मैंने कहा नहीं, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा। और आपको देखकर मुझे एहसास होता है कि आप जैसी औरत को चुना बेवकूफी है। हमने चुपके से विवाह भी कर लिया था और ये बात हमने किसी को नहीं बताई थी। मोहल्ले वाले यही जानते थे कि बीवी है, जबकि वो मेरी माँ थी। लेकिन चूंकि वो पौष इलाका था और वहाँ के रहने वाले एक दूसरे की खबर नहीं रखते थे और वहाँ पे ये आम बात थी, माँ बेटे का रिश्ता, बहन भी का रिश्ता, नाजायज रिश्ते वहाँ चलते ही रहते थे। मैं भी हर HD को पर गया अपनी माँ के साथ। हैरत की बात है कि मेरी माँ ने कभी रोका भी नहीं और ये भी नहीं कहा कि माँ बेटे का रिश्ता अंधी बन सकता है। उसके बाद ही बाहर चले गए। हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी और मैं एक बेटे का बाप बन गया। मेरी माँ मेरे सतह बहुत खुश थी। मैं उनसे 21 साल चिल्ला था, लेकिन लगता ही नहीं था कि वो मुझसे 20 साल बड़ी है। फिर एक दिन अचानक उनका पति आ गया और कहने लगा ये आदमी कौन है? उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है। ओ बेटा, मर तो बाहर बहुत सी खबरें सुन रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या खबरें सुनकर आए हैं? यही कि इसने तुमसे शादी कर ली है। अगर शादी कर भी ली है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो ना जाने कितने नाजायज रिश्ते निभा रहा हो। अगर मैं ये काम कर लिया तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? हाँ, मैंने रिश्ते बनाए हैं, लेकिन मैंने अपनी माँ के साथ ये काम नहीं किया है। आज भी अपनी माँ की इज्जत करता हूँ। जो आदमी किसी औरत की इज्जत नहीं करता वो अपनी माँ की इज्जत क्या करेगा? तुम यहाँ पर किस काम के लिए आए हो ये बताओ? तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मैं तुमसे कहने आया हूँ इस लड़के को तलाक दो। माशरे मेरी बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहेंगे हैं, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है अगर मैं इनका पति हूँ? आपको को क्या परवाह है इस बात की? आपको को कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी के वजह से बदनामी हो रही है तो मैं इनसे कहता हूँ कि ये आपसे तलाक ले ले। मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये सारी जायदाद और कारोबारों इन्होंने मेरे कर दिया है। फिर उसने कहा ये तुमने ये क्या किया? तुमने ये सारी जायदाद इस लड़की के नाम कर दी। हाँ, तो मैं इसको लाई, इसको इसीलिए थी। मैं जानती थी कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कोई ऐसी वैसी हरकत कर रही हूँ और सारी दौलत जायदाद मुझसे ले लोगे, ये बंगला गाड़ी सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने बेटे का जवान होने का इंतजार किया और ये अब तगड़ा नौजवान और ताकतवर मर्द है और ये मेरा पति है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं कानूनी कार्यवाही करूंगा, पुलिस को लेकर आऊंगा। एक माँ और बेटे का नाजायज रिश्ता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। याद रखो कि अगर तुम्हारे ताल्लुक अगर बड़े बड़े आदमियों से हैं, तो मेरे भी ताल्लुक हैं और ये ताल्लुक बनाने वाले तुम ही हो। तुम ही मुझे उनके पास भेजते थे ना, तो अब मैं उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं यहाँ आराम से रह रही हूँ। इसलिए तुम्हें हमारे किसी मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। शराफत से या हमसे चले जाओ। अब तुम मेरे बेटे को कच्ची कह सकते हो। ये 20 साल का बालिग नौजवान है और ये अपना फैसला खुद कर सकता है। मैं भी उस आदमी को घूर रहा था। उसके बाद वो आदमी चला गया और फिर मेरी माँ ने उसे तलाक दे दिया। आज भी मेरी माँ मेरी बीवी है और हम पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है क्योंकि हमारे पास पैसा है और मेरी माँ ने उन पैसों से उन लोगों के मुंह बंद करा दिया है जो कहीं उनके खरीदार थे। मेरी माँ ने बहुत अच्छा दांव खेला था और अब हम दोनों एक खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं और अब मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है। हम दोनों अपनी जिंदगी और परिवार में बहुत खुश हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बनाएं
और इसी तरह की दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।